स्टार्ट करते हैं अपना पीआर प्रोसेस की वीडियोस। पीआर किसके लिए है, किसको लेनी चाहिए, ये सबके लिए नहीं होती। स्टूडेंट है तो उसके लिए क्राइटेरिया और होगा, अगर वो बिजनेसमैन है उसके लिए क्राइटेरिया और होगा, अगर वो रिटायर्ड है और वो अपना पीसफुल लाइफ रिटायर्ड लाइफ गुजारने के लिए आना चाह रहा है तो उसके लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए कनाडा में डिफरेंट पाथवेज हैं डिफरेंट तरह के लोगों को कैटर करने के लिए। 4 तरह के सिनेरियो आपको बताता हूँ और इन चारों में डिसीजंस फ़र्क हो जाएंगे। जैसे कि पहला, एज ए स्टूडेंट आप टीनेजर हैं, ठीक है, और आपने अभी एफएससी ए लेवल्स कंप्लीट किया है पाकिस्तान में और आप सोच रहे हैं कि अपने बैचलर्स करना है किसी भी फील्ड में, और आप सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से करूं या बाहर से करूं, ठीक है। तो उसमें ये आता है कि अगर आपका इरादा है कल को बाहर ही जॉब करने का, बाहर ही अपना कैरियर बनाने का, तो क्लियर कट डिसीजन है ये कि आप बाहर से ही करें, पाकिस्तान से ना करें। अगर आप लाइफ के इस फेज़ में हैं कि आपके पास काफ़ी टाइम है सीखने को, आपकी बॉडी, आपका माइंड काफ़ी सारी चीज़ें अडेप्ट कर सकता है, अभी ग्रोइंग फेज है, जैसे टीनेजर्स होते हैं तो उनके लिए तो परफेक्ट है। अगर टीनेजर हैं तो उनके लिए परफेक्ट है, जो उन्होंने मेहनत वहाँ करनी है, आपके अपने मुल्क में एजुकेशन लेनी है और स्किल सीखनी है, वो अगर यहाँ पे आके सीखेंगे, यहाँ पे आके एजुकेशन लेंगे तो उनको ज़्यादा आसानी से अडेप्ट करने में भी आसानी होगी। और दूसरा ये कि अगर फर्दर उन्होंने यहीं पे आगे रहना है तो वो क्वालिफ़िकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल, वो सारी काउंट होगी। अगर आपका इरादा है बाहर शिफ्ट होने का, कल को कैरियर बाहर बनाने का, अपना लाइफ बाहर ही कंटिन्यू रखने का, तो फिर आपको बाहर ही पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए कि एक तो स्टैंडर्ड्स का बहुत फ़र्क है, ठीक है। दूसरा ये कि आप जितना भी अच्छी चले वहाँ पाकिस्तान की पढ़ाई है, ठीक है, मेडिकल ले लें, इंजीनियरिंग ले लें, जो भी आपके शोबे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका, वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ को हम क्लियर बताना चाहिए सबको। इसमें कोई भी शक व शुबहात नहीं रहना चाहिए किसी के जहन में कि आप अगर वहाँ पे डॉक्टर हैं, वहाँ पे आप इंजीनियर हैं, वहाँ पे आप लॉयर हैं, जो भी हैं, आप जब यहाँ पे आएंगे अपने वो क्वालिफ़िकेशन लेके, तो आपकी वहाँ वो क्वालिफ़िकेशन इनके लिए ज़ीरो है। इसलिए ये जो डिसीजन है आपने तब ही ले लेना होता है, अगर इंटर के बाद, एफएससी के बाद, ए लेवल के बाद। मेन ऑब्जेक्टिव बाहर सेटल कराना है तो फिर आपको ना 2 प्रोसेस मतलब पाथवेज नज़र आएंगे। एक ये कि आपने बाहर पढ़ाई कराने के लिए एडमिशन कराना है, उसके मेजॉरिटी जो बैचलर्स होगा वो 4 साल का होगा, तो यहाँ पे आपने 4 साल की क्वालिफ़िकेशन करानी है। उसके बाद उसको यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा, और जैसे ही उसका वर्क परमिट कंप्लीट होगा 4 साल की डिग्री के बाद, तो उसके पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, वो आइल्स भी देगा और सारा कुछ। ये जो सारा प्रोसेस है मैं आगे चल के बताऊँगा, जो उनको चाहिए होता है पीआर लेने के लिए। तो लेकिन कॉस्टली काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम ज़्यादा कॉस्टली है। जो अगर आप बनिस्बत इसके कि अगर आप वहीं क्वालिफ़िकेशन ले लें और उसके बाद आप फाइल करें प्रोसेस अपना, तो उसमें एक्सपेंस काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन बाद में थोड़ी मुश्किलात आती रहती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफ़िकेशन जब वो वहाँ की जो लेके आएंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए यही है कि आपको पहुँचने के लिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट रास्ता वही है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन वहाँ की हो और एक्सपीरियंस वहाँ का हो 1 से 3 साल का, और उसके बाद आप यहाँ पे आइल्स अच्छा दे के यहाँ पे आ सकते हैं कम एक्सपेंस के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर आपको मुश्किलात होंगी। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सब कुछ और मुश्किलात कोई ना हो, तो सबसे आसान और सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है वो यही है कि आप इंटर, एफएससी या ए लेवल्स के बाद आपका बच्चा या आप अगर खुद हैं तो आप उस टाइम यहाँ आ जाएं और अपनी क्वालिफ़िकेशन यहीं पे पूरी करें, और आप इन्हीं के स्टैंडर्ड्स पे आ जाएंगे। आपको सब कुछ इन्हीं के बराबर होगा, आपके पॉइंट्स पूरे होंगे, सब कुछ पूरा होगा। बस ये है कि आपको 4 साल की अपनी ट्यूशन फ़ी यहाँ पे करनी पड़ेगी डॉलर्स में, अपने एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ेंगे जो आपके यहाँ पे रहने के होंगे, खाने पीने के होंगे, ठीक है। तो ये आपने बैलेंस करना है, इन दोनों में से देखना है कि आपके लिए कौन सी बेहतर ऑप्शन है।